देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वे राज्य के 21वें मुख्यमंत्री होंगे। 4 दिसंबर को उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और उनके नाम पर मुहर लग गई। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी इसमें शामिल होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद फडणवीस ने सबसे पहला फोन नागपुर स्थित आरएसएस के ऑफिस में ही मिलाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि फडणवीस को सीएम चुने जाने के पीछे संघ की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि महायुति यदि इस बार चुनाव जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने पहले ही तय कर लिया था। फडणवीस पीएम मोदी की भी पहली पसंद माने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस और बीजेपी ने यह फॉर्मूला तय किया था कि अगर महायुति की सरकार बनी तो सीएम सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है, किसी वजह से सरकार नहीं बनती है, तो देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के लिए सकारात्मक बात यह रही कि उनके संघ और बीजेपी दोनों लीडरशिप से न केवल अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि उनके अच्छे प्रभाव भी हैं। दूसरी तरफ उन्हें इस बार त्याग का फल भी मिला है, जो उन्होंने 30 जून 2022 को किया था। तब फडणवीस ने अपना हक छोड़ते हुए एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए जाने पर सहमति जता दी थी। बताया जाता है कि फडणवीस ने पीएम मोदी के कहने पर ही डिप्टी सीएम का पद तब भारी मन से मंजूर कर लिया था। फडणवीस से तब यह वादा किया गया था कि अगली बार सत्ता में आने पर उन्हें सम्मानजनक पोजीशन दी जाएगी। फडणवीस के हक में यह बात भी गई कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अनुभवी नेता माने जाते हैं। वे 6 बार के विधायक हैं और सरकार से लेकर संगठन तक में उन्हें काम करने का अनुभव है। फडणवीस ने तब सीएम की कुर्सी छोड़कर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिल में बड़ी जगह बना ली। इसका ही नतीजा रहा कि इस बार जैसे ही चुनाव नतीजे में बीजेपी को अपने दम पर 132 सीटें आने की खबर मिली, फडणवीस पहले ही दिन से सीएम पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने गए। हालांकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे और भारी बहुमत होने के बाद भी शिंदे को मनाने में बीजेपी को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। फिलहाल तो महाराष्ट्र में सीएम पद का सस्पेंस खत्म हो गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहेंगे या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। कल जब इस बारे में एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने बात शाम तक पर टाल दी थी। अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता। आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे। ए बाबा, काही कन्फ्युजन नाही। सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 वाजता नाही 5 वाजता हजर व्हा आणि परत दादांच्या बद्दल किंवा आमच्या बद्दल काय तुम्ही बातम्या। आज इस बारे में शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने क्या बताया है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। ये अनाउंस करना उनका प्रेरोगेटिव है। हम सब विधायक इकट्ठा होकर उनको कल शाम या रात को मिले। हमने क्लियर कट बोला है कि आपको आना चाहिए कैबिनेट में, उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए, और हम सबकी एक जिद है, आप नहीं होंगे तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसका विचार करने की मान्यता दी है, और वो मोदी साहब का बहुत सुनते हैं, मोदी साहब और शाह साहब का। वहां से एक मैसेज भी आ जाए तो इसमें कुछ दुरा नहीं है कि उनकी बातों को कभी भी टालेंगे नहीं। जैसे उनका जब शपथ विधि था और दिल्ली से फोन आ गया फडणवीस साहब को कि आपको डीसीएम बनना है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। तो सेम पोजीशन है, चाहे हमारी पार्टियां अलग हो, लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स एक है, हमारी सोच एक है। तो इसकी वजह से हमारे लिए भी लीडर वही है, मोदी साहब और शाह साहब।
हमारे लिए अलग से लीडर नहीं है। हमारे यहाँ के सर्वोच्च नेता तो एकनाथ शिंदे जी है, उसके ऊपर तो मोदी जी का ही नेतृत्व और शाह साहब का नेतृत्व हम लोग मानते हैं। सर, आज कितने विधायक मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते? जहाँ तक मैंने अनाउंसमेंट सुना है टीवी पे, मुझे कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि सीएम साहब और 2 डीसीएम साहब शपथ लेंगे, और मोदी साहब को भी बहुत कम समय रहता है। तो एक तो सब धार्मिक जो साधु संत है वो आ रहे हैं, तो नेचुरली उनका एक ये रहता है कि पहले जाके उनको मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय निकल जाएगा। फिर ये होना है, पब्लिक की सोच ऐसी, अगर मोदी साहब आए तो उनके 2 शब्द वो सुनना चाहते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि राष्ट्रपति अपने राज्यपाल के जाने के बाद, राज्यपाल महोदय के जाने के बाद उन्होंने एक स्पीच दिया था, ऐसा महाराष्ट्र में हो सकता है या नहीं, इसका तो वो डिसीजन फडणवीस साहब मोदी साहब से बात करके ले सकते हैं। सर, जैसे कि खबर भी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं तो कुछ समय के बाद होगा। कब तक हो सकता है? नहीं, इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, ये सब चीजें होती है, ये अधिकार रहते हैं। असेंबली के पहले हो जाएगा? असेंबली के पहले तो होना चाहिए, क्योंकि असेंबली को हैंडल करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है, मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम लोग इतने सारे थे, लेकिन हमारे पास राज्य मंत्री नहीं थे, तो हमारी भी बहुत भागम भाग होती थी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाउसेस है, नीचे और ऊपर के हाउस का टाइम एडजस्ट करो। अगर राज्य मंत्री होते तो वो ऊपर के हाउस में जाते, हम नीचे के हाउस में जवाब देते। तो इस वक्त ये कमी बिल्कुल रही, लेकिन थोड़े तो मंत्री होने चाहिए। तो पहला जो विस्तार है वो अधिवेशन से पहले हो सकता है। सर, जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने शपथ ली थी, तब पहली कैबिनेट थी, वो पहले कैबिनेट में फटाक से एक निर्णय लिया था। आज देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले, कैबिनेट होंगी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजित पवार होंगे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। क्या लगता है कि कौन सा निर्णय ले सकते हैं? बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं, स्पेशली फार्मर्स के लिए ले सकते हैं। और अब तो हमारा अधिवेशन हो रहा है, तो जो हमने एक अनाउंसमेंट किया था 1500 से 2100 कर देंगे, जो लाड़की बहन योजना है उसको, तो उसके बारे में भी निर्णय लेके आगे चल के जब हमारा अधिवेशन शुरू हो जाएगा तो उसमें वो उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं सप्लीमेंट्री। अब हम आपको लिए चलते हैं आजाद मैदान, जहां फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। इस बारे में और बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल सिंह। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 3री बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ विधि की कार्यक्रम मुंबई के आजाद मैदान में होने वाली है, जहां की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। यही वो अंदर मैदान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे के करीब अपने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहुंचने वाले हैं और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन 3 के अलावा कोई और शपथ नहीं लेने वाला। मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे और अजित पवार शपथ लेने वाले हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री चूंकि यहां पर आने वाले हैं, तो आप पोस्टर्स भी देख सकते हैं आजाद मैदान के इर्द गिर्द। इस समय पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पोस्टर से पटा हुआ है। तीनों दलों के जो फ्लैग्स हैं वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, डिवाइडर्स पे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी की काफी ज्यादा हेवी यहां पे डिप्लॉयमेंट की गई है। करीबन 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे आजाद मैदान या दक्षिण मुंबई के क्षेत्र में हैं। इसके अलावा एसआरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई है। राइट कंट्रोल पुलिस के साथ साथ ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके को, खासतौर पे आजाद मैदान को चप्पे चप्पे पे नजर रखी। नो फ्लाइंग जोन अभी फिलहाल के लिए जो साउथ मुंबई का एरिया है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है। लोगों को बहुत चेकिंग के साथ ही इधर आने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीबन 12 बजे के बाद से जो लोगों की आवाजाही है इस रास्ते पर उसे बंद कर दी जाएगी, क्योंकि कई सारे चेकिंग पॉइंट्स रखे गए हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत करीबन 22 राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के यहां पर आने वाले हैं। साधु संतों का रेला यहां पर लगने वाला है और करीबन 30,000 से ज्यादा जनता यहां पर पहुंचने वाली है और सभी उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे हैं जब करीबन 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की 3री बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चावला के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई।